वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं रजनीश पाठक आज आपसे चर्चा करने वाला हूं बर्मिंघम में हुए 22वें कॉमनवेल्थ गेम की। जो 22वां कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम में हुआ है उसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। करंट अफेयर के दृष्टिकोण से यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आने वाला कोई भी एग्ज़ाम, या वो एसएससी का हो, बैंक का, रेलवे का, जिस भी विभाग का एग्ज़ाम हो, परीक्षा हो, उसमें इसमें से सवाल होना तय है। तो हम अपना बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। इस जानकारी को लेते हैं, राष्ट्रमंडल खेल के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह खेल उन देशों के बीच होता है जो कभी न कभी ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश रहे हों, अर्थात अंग्रेज़ों के जो कॉलोनी रहे हैं उन देशों के बीच यह खेल खेला जाता है। राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम। इन देशों के समूह को राष्ट्रमंडल देश के नाम से जाना जाता है। अब चर्चा राष्ट्रमंडल की हुई है तो देख लेते हैं राष्ट्रमंडल के बारे में। तो राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 में हुई थी। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। वर्तमान में सदस्यों की संख्या 54 है। सबसे नया जुड़ने वाला देश गैबोन और टोगो है, जो 29 जुलाई 2022 को जुड़ी। अपना देश भारत का अगर बात करें तो अपना देश भारत इसका सदस्य 1947 आज़ादी के साथ साथ ही है। अब राष्ट्रमंडल खेल में वो देश भी आवेदन कर सकते हैं जो अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं रहे हैं, और वे बाहर भी नहीं निकल सकते हैं जो इसका अभी फ़िलहाल इस समय वर्तमान में सदस्य हैं। वापस आते हैं राष्ट्रमंडल खेल पर। तो राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत की अगर बात की जाए तो यह 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में शुरू हुआ था, और विश्व युद्ध के कारण 1942 से 1946 तक इसका आयोजन नहीं हो सका था। तो दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक। इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इसका आयोजन नहीं हो पाया था। इसका आयोजन प्रत्येक 4 साल पर होता है। अब बात करेंट अफेयर की है तो थोड़ा इसके इर्द गिर्द जान लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम इस साल 2022 में हुआ है, तो हम 2018 के बारे में भी जान लेते हैं। 2018 कॉमनवेल्थ गेम के बारे में, 2018 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उसकी मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की गई थी। यह खेल ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट के क्वींसलैंड शहर में खेला गया था। यह 21वां खेल था जो ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। वह 21वां राष्ट्रमंडल खेल था। आदर्श वाक्य क्या था? शेयर द ड्रीम। उस वक्त जब ऑस्ट्रेलिया में यह गेम हुआ था तब भारत का स्थान तीसरा था, जो कि कुल 66 मेडल भारत ने उसमें हासिल किया था। स्वर्ण 26, रजत 20 और कांस्य 20 के साथ। बोरोवी उस समय का शुभंकर मस्कट था। अब चर्चा करते हैं इस साल हुए गेम की। जो इस साल कॉमनवेल्थ गेम इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में हुआ है, जो 28 से 8 अगस्त के बीच खेला गया था। उसका आदर्श वाक्य है क्या? सभी के लिए खेल। और इसमें 72 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें भारत को चौथा स्थान मिला कुल 61 मेडल के साथ, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ये देख सकते हैं बर्मिंघम शहर, ये इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर को मैप में दिखाया गया है। तो इस साल के कॉमनवेल्थ गेम का शुभंकर यानी मस्कट क्या था? पेरी द बुल। राष्ट्रमंडल खेल के लिए किसी प्रकार के सरकारी फंड नहीं दी जाती है। इंग्लैंड में यह खेल 2022 तक, इस साल तक जब से शुरू हुआ तब से आज तक 3 बार ही हुआ है। भारत में यह खेल 2010 में हुआ था, और उस साल भारत अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। यहाँ आप देख सकते हैं 2010 की जब यह खेल खेली गई थी 2010 में, जब दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था, तब भारत दूसरे स्थान पर था। भारत इसमें 1934 से हिस्सा लेता आ रहा है। आप पूरा का पूरा डाटा यहाँ देख सकते हैं कि कब भारत ने हिस्सा नहीं लिया था और किस वर्ष भारत ने हिस्सा लिया था। अब बात करते हैं इसके विनर की। भारत से जितने भी खिलाड़ी गए थे उसमें से कितनों ने गोल्ड मेडल जीता, कितनों ने ब्रॉन्ज जीता, और किन किन ने किस किस क्षेत्र से कौन कौन से मेडल जीते, इसकी पूरी चर्चा करेंगे डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं वेट लिफ्टिंग से।
वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू के द्वारा 49 केजी भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता गया। जेरेमी लाल रेनुंगा के द्वारा 67 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता गया। और अचिंता सेवली जो 73 केजी भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीते। अब चर्चा करते हैं कुश्ती की। तो कुश्ती में रेसलिंग में 65 केजी भार वर्ग में बजरंग पुनिया, 86 केजी भार वर्ग में दीपक पुनिया और 62 केजी भार वर्ग में साक्षी मलिक ने गोल्ड मेडल जीता। रवि दाहिया 57 केजी भार वर्ग में, विनेश फोगाट 53 केजी भार वर्ग में और नवीन सिहाग 74 केजी भार वर्ग में भारत के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। अब बात करें मुक्केबाजी की। तो मुक्केबाजी में ये हैं नीतू घनघस। इन्होंने 48 केजी भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। ये हैं अमित पंघाल जो 51 केजी भार वर्ग में, और ये हैं निखत जरीन जो कि 50 केजी भार वर्ग में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीती हैं। अब बात करते हैं बैडमिंटन की। तो बैडमिंटन में पीवी सिंधु जी, यहाँ पर लक्ष्य सेन जी और सात्विक और चिराग जी संयुक्त रूप से गोल्ड मेडल भारत के लिए लाए हैं। अब बात करते हैं लॉन बॉल्स और टेबल टेनिस मिक्स्ड टीम की। तो टेबल टेनिस मिक्स्ड टीम में आप देख सकते हैं टीम इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता। और यहीं ये झांसी की रानी महिलाओं को देखिए, इन महिलाओं ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। लॉन बॉल में गोल्ड मेडल जीता है। पैरा पावर लिफ्टिंग की बात करें तो पैरा पावर लिफ्टिंग में सुधीर जी, ये सुधीर कुमार हैं, इन्होंने पैरा पावर लिफ्टिंग में हैवी वेट में गोल्ड मेडल जीता है। फिर भाविना पटेल जी भी इन्होंने पैरा टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल हासिल किया है। फिर टेबल टेनिस टीम की बात करें तो सृजा और शरत कमल जी, इन्होंने टीम के रूप में काम करके, टीम के रूप में खेल के मिक्स्ड डबल ये क्या कई गोल्ड मेडल जीते हैं। फिर शरत कमल जी सिंगल अकेले खेल के भी गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। और इस बहादुर भाई को आप देख सकते हैं, इनका नाम है एल्डोस पॉल। ये एल्डोस पॉल हैं। इन्होंने ट्रिपल जंप एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो ये था गोल्ड मेडल के बारे में। अब चर्चा करते हैं सिल्वर मेडल के बारे में। तो सिल्वर मेडल में भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में संकेत सागर, बिंदिया रानी और विकास ठाकुर ने सिल्वर मेडल जीता है। फिर कुश्ती के क्षेत्र में अंशु मलिक जी ने, मुक्केबाजी बॉक्सिंग के क्षेत्र में देखें तो सागर अहलावत ने, लॉन बॉल्स के टीम में पुरुष टीम जो था भारत की पुरुष टीम ने लॉन बॉल्स में भारत के लिए सिल्वर मेडल लाई हैं। फिर जूडो में देखें तो सुशीला देवी और तुलिका मान जूडो में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीती हैं। बैडमिंटन मिक्स टीम में भारतीय बैडमिंटन टीम ने जीता है। लंबी कूद की बात करें तो मुरली श्रीशंकर जी ने जीता है। 3000 मीटर स्टेपल चेज की अगर बात की जाए एथलेटिक्स में तो अविनाश साबले हैं, इन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है। और टेबल टेनिस में शरत कमल जी, इन्होंने तथा जी साथियाना, इन दोनों आदमी ने मिक्स रूप से भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है। अब चर्चा करते हैं क्रिकेट की। तो क्रिकेट जिसको इस साल राष्ट्रमंडल खेल में लिया गया है, वो भी महिलाओं के क्रिकेट T20 फॉर्मेट को शामिल किया गया है 2022 से। इसमें भारतीय महिलाओं ने बाजी मारी है और ब्रॉन्ज जीत लिया। फिर ट्रिपल जंप एथलेटिक्स में अब्दुल्लाह अबू बकर ने सिल्वर जीता। फिर माफ़ कीजिएगा, ये ब्रॉन्ज नहीं सिल्वर होगा, सिल्वर जीत लिया। फिर हॉकी टीम, ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भारत के लिए सिल्वर जीता है। अब चर्चा करते हैं ब्रॉन्ज मेडल की। तो भारोत्तोलन में गुरुराज पुजारी, हरजिंदर कौर, लवप्रीत सिंह और गुरप्रीत सिंह, इन चारों ने भारत के लिए ब्रॉन्ज जीता है। कुश्ती में इन पांचों ने भारत के लिए ब्रॉन्ज लाया है। दिव्या काकरान, मोहित ग्रेवाल, पूजा गहलोत, पूजा सियाग और दीपक नेहरा। फिर मुक्केबाजी की बात करें तो जैस्मिन लंबोरिया और रोहित टोकस ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। स्क्वैश की बात की जाए
तो स्क्वैश में एकल में सौरव घोषाल और संयुक्त रूप से दीपिका पल्लिकल तथा, ये टाटा लिखा गया है मिस्टेक से, यहाँ तथा होना चाहिए, तथा सौरव घोषाल, इन्होंने संयुक्त रूप से भारत के लिए स्क्वैश के क्षेत्र में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब बात करें बैडमिंटन की, तो बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत एकल तथा त्रिशा जॉली और ये गायत्री गोपीचंद, इन्होंने संयुक्त रूप से किदाम्बी श्रीकांत जी एकल खेलकर ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं, तथा ये त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद संयुक्त रूप से खेलकर भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं। पुरुष हाई जंप की अगर बात करें तो तेजस्विन शंकर जी, पुरुष हाई जंप में तेजस्विन शंकर जी ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब देखें पैरा टेबल टेनिस, तो पैरा टेबल टेनिस में सोनलबेन पटेल, फिर 10 किलोमीटर रेस वॉक एथलेटिक्स में संदीप कुमार, भाला फेंक जेवेलियन की बात करें तो अनु रानी, टेबल टेनिस में जी साथियाना, मुक्केबाजी में देखें तो मोहम्मद हसमुद्दीन, तथा जूडो में विजय कुमार यादव के द्वारा, और भारतीय हॉकी की टीम, महिलाओं की टीम ने भारत के लिए ब्रॉन्ज जीता है। यह मैप उन देशों का है जो अभी राष्ट्रमंडल देश के सदस्य हैं, उन देशों का यह मैप है। इस मैप में उन देशों को इंगित किया गया है कलर में, तो आप देख सकते हैं उन देशों का नाम। यहाँ है टोगो जो इस साल जुड़ा है, और गैबोन भी आप इसी में देख सकते हैं। अंत में आपके लिए डियर एक सवाल, इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी से युक्त लगी हो, तो आप वीडियो का सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं इसी की तरह जानकारी लिए फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और वंदे मातरम।